लीजिए सुनिए ईश्वरी प्रसाद शर्मा के लिखे उपन्यास सीता के दूसरे भाग सीता का राम दर्शन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सीता ज्यों ज्यों बड़ी होने लगी त्यों त्यों उसके रूप और गुण का माधुर्य भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसकी बाल्य तथा किशोर अवस्थाएं बीत गईं और वो यौवन की ओर अग्रसर होने लगी। अब राजा को उसके विवाह की चिंता पड़ी। वे दिन रात इसी उधेड़बुन में पड़े रहने लगे कि ये सब गुणों से युक्त सारी शोभाओं की खान कन्या रत्न किस सुयोग्य पुरुष रत्न को सौंपा जाए। उन्होंने एक एक करके बहुतेरे राजा राजकुमारों की बात सोची, परंतु कोई भी उन्हें सीता के अनुरूप नहीं जचा। उन्हें किसी में एक, किसी में दो और किसी में अनेक दोष दिखाई देने लगते और वे आप ही आप झुंझला उठते थे, क्योंकि कोई ऐसा नहीं दिखलाई देता था जिसमें दोषों या त्रुटियों का सर्वथा अभाव हो। तो फिर क्या किया जाए? बहुत कुछ सोच समझकर अंत में राजा ने यही निश्चय किया कि चाहे जो कुछ हो, परंतु बिना पूरी परीक्षा किए, बिना सब तरह से सीता के योग्य वर सिद्ध हुए मैं किसी ऐसे वैसे के हाथ अपनी कन्या न सौंपूंगा। मणि की शोभा कंचन के ही साथ होती है, कांच के साथ नहीं। क्या परमात्मा मेरी अभिलाषा पूरी न करेगा? क्या पृथ्वी में सीता के अनुरूप वर न मिलेगा? उन दिनों कन्या के विवाह के लिए योग्य पात्रों का अनुसंधान कई तरह से किया जाता था। कहीं तो माता पिता स्वयं नाना स्थानों में घूम फिरकर योग्य वर मिलते ही विवाह का ठीक ठाक कर लेते थे और अंत में उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देते थे। कहीं स्वयंवर रचा जाता और बड़े बड़े राजा तथा राजकुमार न्योता देकर बुलवाए जाते थे। सबके सामने कन्या हाथ में जयमाल लिए हुए स्वयंवर सभा में आती और एक एक करके सब राजाओं और युवराजों के गुणों और कीर्तियों को सुनकर जिसे चाहती उसके गले में जयमाल डाल देती थी। इसके सिवा कभी कभी ये भी देखने में आता था कि विवाहार्थी युवराजों की वीरता की परीक्षा ली जाती और उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होता वही कन्या का स्वामी होता था। राजा जनक ने भी अपनी कन्या के लिए योग्य वर पाने का यही तीसरा ढंग अच्छा समझा। बहुत दिनों से उनके घर में शिवजी का दिया हुआ एक बड़ा भारी धनुष रखा हुआ था। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो राजकुमार इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। ये विचार स्थिर होते ही उन्होंने स्वयंवर के लिए मंडप बनाने की आज्ञा दे दी और तिथि का निश्चय कर समस्त राजाओं के यहाँ निमंत्रण भेज दिया। देखते देखते चारों दिशाओं में ये संवाद बिजली की भांति फैल गया। जिस समय की कथा हम लिख रहे हैं उस समय अयोध्यापुरी में दशरथ नाम के एक बड़े प्रतापी और चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनके 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बुढ़ापे में 4 पुत्र पाकर राजा बड़े ही सुखी थे, क्योंकि उनके 3 पन निस्संतान अवस्था में ही बीत गए थे और उन्होंने इसके कारण बहुत मानसिक क्लेश भी पाया था। परंतु भगवान की दया, ब्राह्मण ऋषियों के आशीर्वाद और यज्ञानुष्ठान के फल से अंत में उनकी मनस्कामना पूरी हुई और एक की कौन कहे 4 पुत्र उनके आनंद को बढ़ाने लगे। राजा की 3 रानियां थीं, जिनके नाम क्रमशः कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थे। राम कौशल्या के, भरत कैकेयी के तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के गर्भ से पैदा हुए थे। चारों लड़के रूप में कामदेव की तरह सुंदर और गुण में साक्षात देव बालक मालूम होते थे। अत्यंत थोड़ी अवस्था में ही उन्होंने क्षत्रियों के लिए जो कुछ सीखना पढ़ना आवश्यक है वो सब सीख पढ़ लिया था। चारों ओर उन बालकों की बड़ाई सुन पड़ती थी। कोई उनके रूप का बखान करता तो कोई शील, गुण और वीरता का। कहने का तात्पर्य ये कि प्रत्येक मनुष्य की जिह्वा पर उनकी प्रशंसा के गीत थे। महामुनि विश्वामित्र उन दिनों किसी यज्ञ के अनुष्ठान में लगे हुए थे, परंतु सुबाहु और मारीच नामक राक्षसों ने ऐसा ऊधम मचा रखा था कि वे यज्ञ को किसी तरह पूरा न कर पाते थे। वे राक्षस कभी तो उनकी यज्ञ वेदी पर मांस के टुकड़े लाकर फेंक देते और कभी रुधिर की धारा बरसा देते। बस उनका सब किया धरा मिट्टी हो जाता और यज्ञ की सामग्रियां दूषित हो जाती। बेचारे मुनि उनके उत्पात से घबरा उठे। उन्हें कोई उपाय उन दुष्टों के दमन का दिखाई न पड़ता था।
उन्होंने लोगों के मुंह से सुना था कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र बड़े वीर हैं और थोड़ी अवस्था होने पर भी उनमें ऐसी शूरता, ऐसा तेज है कि बड़े बड़े वीर उनकी प्रशंसा करते हैं। मुनि ने समाधि लगाकर योग बल से मालूम कर लिया कि वे ही दशरथ नंदन इन राक्षसों का नाश कर सकेंगे। ऐसा विचार कर वे अयोध्या में राजा दशरथ के पास रामचंद्र को मांगने के लिए आए। महर्षि ने जब राजा दशरथ से अपनी विपत्ति के समाचार सुनाकर राम को उन राक्षसों का वध करने के लिए भेजने को कहा, तब बूढ़े और पुत्र वत्सल राजा बहुत डरे। कहाँ वे प्रबल पराक्रमी राक्षस, कहाँ ये कोमल सुकुमार राजकुमार। युद्ध विद्या में राम चाहे कितने ही प्रवीण क्यों न हो, पर मारीच और सुबाहु को पराजित करना उनके लिए संभव नहीं। ये सोच राजा ने महर्षि से कहा, इस बालक को ले जाकर आप क्या करेंगे? आज्ञा हो तो मैं ही चलूं और सब राक्षसों को मार भगाऊं। पर मुनि ने न माना और राजा की सारी युक्तियों को काट कर कहा, आपको राजकुमार रामचंद्र को मेरे साथ अवश्य भेजना होगा। मेरा ये पूरा विश्वास है कि अवस्था में कम होने पर भी आपके पुत्र में अलौकिक तेज है। उस तेज के आगे वे राक्षस कदापि ठहर न सकेंगे। आप यदि अनुचित पुत्र स्नेह के कारण मेरा ये अनुरोध न मानेंगे तो मैं आपको घोर शाप दिए बिना न रहूंगा। मुनि को इस प्रकार क्रोध मूर्ति धारण करते देख राजा और भी घबराए और इच्छा न होते हुए भी उन्होंने राम को मुनि के हाथ में सौंप दिया। राम के छोटे भाइयों में लक्ष्मण उनके परम अनुरागी थे। वे एक क्षण भी राम को छोड़कर कहीं न रहते थे। महर्षि और पिता की आज्ञा ले वे भी राम के साथ ही साथ तपोवन को चले। जिस समय कटी में पीत पट पहने और हाथ में धनुर्बाण लिए हुए राम और लक्ष्मण मुनि के साथ पथ में जाने लगे, उस समय सुकुमारता और वीरता का ये सम्मिलन देख दर्शकों के मन में तरह तरह के भाव उठने लगे। रास्ते में दो क्षत्रिय कुमारों के साथ मुनि को आश्रम की ओर जाते देख मारीच की माता ताड़का नामक राक्षसी ने सोचा कि अवश्य ही मुनिराज इन वीर कुमारों को राक्षसों को मारने के लिए ही लेवा लाए हैं। अतएव बड़े क्रोध में आकर उसने उन सब लोगों पर आक्रमण किया। वो राक्षसी बड़ी वीर थी और उसने तपोवन के लोगों को बहुत ही हैरान कर रखा था, परंतु रामचंद्र ने एक ही बाण में उसका काम तमाम कर डाला। ये देख मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, मेरी जो धारणा थी कि राम से मेरा काम बन जाएगा वो बिल्कुल ठीक थी। उसका प्रमाण भी मुझे अभी से मिलने लगा। आश्रम में पहुंचकर मुनि ने राम लक्ष्मण को बड़े आदर से रखा और उनको तरह तरह के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। मुनि के दिए हुए कंद मूल और फलों को दोनों भाइयों ने बड़े प्रेम से खाया और गंगा का निर्मल जल पीकर बड़े ही संतुष्ट हुए। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही मुनि नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त हो यज्ञ भूमि में आए और यज्ञ की क्रियाएं करने लगे। राम और लक्ष्मण उनकी यज्ञशाला की चौकसी करने लगे। मुनि के लौट आकर यज्ञ करने और ताड़का के मारे जाने का संवाद सुन मारीच और सुबाहु दल के दल राक्षसों को लिए हुए आ पहुंचे और तरह तरह के उपद्रव मचाने लगे। उस समय दोनों भाइयों ने ऐसी वीरता दिखाई कि उनके छक्के छूट गए और एक एक करके सभी उनके बाणों के प्रहार से मारे गए। मुनि की अभिलाषा पूरी हुई और उनका यज्ञ निर्विघ्न संपूर्ण हो गया। इन दुष्ट और उपद्रवी राक्षसों के मारे जाने से केवल विश्वामित्र को ही प्रसन्नता न हुई, बल्कि आसपास के सभी ऋषि मुनियों को आनंद हुआ और उनके झुंड के झुंड राम लक्ष्मण को देखने के लिए आने लगे। सबने हृदय से उनको आशीर्वाद दिए और उन्हें बार बार स्नेह करते हुए भी न अघाए। इस प्रकार सभी से मिलते जुलते आनंद लेते हुए दिन बीत गए। तब एक दिन राम ने बड़े आदर और विनय के साथ मुनि से घर लौट जाने की आज्ञा मांगी। राजा जनक की कन्या सीता के स्वयंवर और शिवजी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देने वाले वीर के ही साथ कन्या का विवाह करने की उनकी प्रतिज्ञा की बात उस समय तक सर्वत्र फैल गई थी। तपोवनों में भी ये संवाद पहुंच गया था, क्योंकि उन दिनों स्वयंवर सभाओं में प्रसिद्ध प्रसिद्ध ऋषि मुनि और ब्राह्मण पंडित भी बुलवाए जाते थे। दोनों भाइयों के विदा मांगते ही मुनि को इस स्वयंवर की बात याद हो आई और उन्होंने जनक की प्रतिज्ञा का वृतांत सुनाकर उनसे कहा, तुम लोग भी मेरे साथ साथ वहां चले चलो तो बड़ी अच्छी बात हो, क्योंकि ये स्वयंवर अपने ढंग का एक ही होगा और इसमें बड़े बड़े क्षत्रिय वीरों की परीक्षा होगी।
देखना चाहिए कि कौन सा वो वीर निकलता है जो शिवजी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर सीता जैसे रमणीय रत्न को प्राप्त करता है। मुनि के इन वाक्यों को सुनकर रामचंद्र के स्वाभाविक वीर हृदय में बड़ा कौतूहल हुआ और वे मुनि के साथ जाने को तैयार हो गए। अच्छा दिन देखकर तीनों जने जनकपुर की ओर चले। अनेक देश, नगर और ग्रामों को पार करते तथा पर्वत, नदी, वन, बाग, तड़ांग आदि की प्राकृतिक शोभाओं को देखते हुए वे परम आनंद का अनुभव करने लगे। अनेक प्रकार की विलक्षण कथाएं कह कहकर मुनि ने दोनों कुमारों का रास्ते भर बड़ा ही मनोरंजन किया और उन्हें पथ का श्रम मालूम न होने दिया। आनंदपूर्वक यात्रा पूरी कर राम लक्ष्मण सहित राजऋषि विश्वामित्र जनकपुर में आ पहुंचे। वो नगर ऐसा सुंदर बसा हुआ था, उसमें जगह जगह ऐसे रमणीय उद्यान, वापी, कूप आदि बने हुए थे कि दोनों भाई उनकी अपार शोभा देख देख कर बड़े आनंदित होने लगे। तालाबों के सुंदर, निर्मल और मोती जैसे स्वच्छ जल में सुहावने हंसों और कमल के फूलों और मंडराते हुए मतवाले भौरों को देख उन्हें परम सुख होने लगा। हाट बाट की शोभा बड़ी विलक्षण थी। बस्ती को देखकर ऐसा मालूम होता था मानो विश्वकर्मा ने यहाँ के सारे महल मकान अपने हाथों बनाए हैं। रहन सहन, शील, स्वभाव, आचार व्यवहार और बातचीत से भी वहाँ के लोगों में ऐसी सभ्यता और मिलनसारी देखने में आई कि उनका हृदय गदगद हो गया। बड़े बड़े सेठों से लेकर छोटे छोटे दुकानदारों तक की दुकानों में अपूर्व सुंदरता और सजावट दिखाई देती थी। ऐसा ज्ञात होता था मानो लक्ष्मी ने स्वयं इस नगर को अपने रहने के लिए पसंद कर लिया है। बड़े बड़े विशाल देव मंदिरों की शोभा ही कुछ न्यारी थी और वहां इतनी भीड़ भाड़ और चहल पहल दिखाई पड़ती थी कि देखने वालों को सहज ही मालूम हो जाता था कि राजा जनक जैसे धर्मात्मा है, उनकी सारी प्रजा भी वैसे ही धर्म के भावों से भरी है। धीरे धीरे वे लोग राजमहल के पास आ पहुंचे। उसका वो विशाल और भव्य रूप देखकर दोनों कुमारों को अपना घर याद आ गया। दुर्ग की चहारदीवारी बड़ी भारी थी। उसकी दीवारों पर चतुर कारीगरों ने ऐसी कारीगरी की थी कि देखते हुए आंखें तृप्त नहीं होती थीं। द्वारों में हीरे जड़े किवाड़ लगे हुए थे। सोने चांदी के पत्रों से दीवारें मढ़ी हुई थीं, जिन्हें देखकर आंखों में चकाचौंध पैदा हो जाती थी। मुनि ने दुर्ग द्वार पर पहुंचकर एक पहरेदार द्वारा अपने आने का संवाद राजा के पास कहला भेजा। सुनते ही राजा स्वयं दौड़े हुए आए और बड़े आदर के साथ मुनि और राम लक्ष्मण को अपने साथ भीतर ले गए। वहां पहुंचकर सबको यथायोग्य आसनों पर बैठाकर उन्होंने कुशल प्रश्न पूछा। मुनि ने राजा को अपने आने का कारण बतलाया और अपने साथ आने वाले राजकुमारों का परिचय भी दिया। सुनकर जनक को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके ठहरने तथा स्वागत सत्कार का प्रबंध कर बड़े आदर से उन्हें विदा किया। राजकुमारों के सुंदर सलोने रूप ने राजा के मन को आकर्षित कर लिया और वे मन ही मन दशरथ के भाग्य को सराहने लगे। राजा जनक ने जहां राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र को ठहराया था, वो मकान बड़ा ही रमणीय, सुंदर और सजा हुआ था। वहां उनके लिए सब तरह की सुविधाएं कर दी गई थीं। वे जब जो कुछ चाहते राजा के नौकर उसी समय लाकर उनके आगे रख देते थे। उस दिन बड़े प्रेम से स्नान, संध्या और भोजन आदि कर उन लोगों ने वहीं विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातःकाल ही लक्ष्मण ने बड़े भाई से कहा, मेरी बड़ी इच्छा है कि इस नगर की सैर अच्छी तरह कर आऊं। मुझे ये नगर ऐसा कुछ सुहावना लगता है कि लाख चाहता हूं तो भी ये इच्छा दबाए नहीं दबती। किंतु मैं अकेला नहीं जा सकता, आप भी कृपा कर साथ चले। ये सुन रामचंद्र ने मुनि से आज्ञा मांगी और मुनि ने भी उन्हें प्रसन्न चित्त से नगर देखाने की आज्ञा दे दी। जिस समय दोनों भाई नगर की परिक्रमा करने लगे, उस समय जनकपुर के लोगों को उनके दर्शन कर बड़ा आनंद हुआ। उनका रूप ऐसा लुभावना था, चाल ढाल ऐसी मनोहर थी, बातें ऐसी प्यारी थी कि बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी छेड़ छेड़ कर उनसे बातें करने और मन ही मन सुखी होने लगे। वो पीतवसन, वो माथे पर चंदन की खौर, वो सिंह के से ऊंचे ऊंचे कंधे, वो बड़ी बड़ी बाहें, वो बांकी भौहें, वो हृदय पर झूलती हुई मोतियों की मालाएं, वो कमल के से नेत्र, चंद्रमा के से मुख देखते ही सब के सब मोहित और विस्मित होने लगे। एक दूसरे से उनकी बड़ाई सुन दल के दल लोग आकर उन्हें देखने लगे। मानो नगरवासियों के दरिद्र नेत्रों को शोभा और सौंदर्य दर्शन की भिक्षा देने ही के लिए उन कोटि कोटि काम को लज्जित करने वाले कुमारों का
आना हुआ हो। घरों के झरोखों पर बैठी हुई स्त्रियां उनका वो सुभग रूप देखकर आपस में प्रसन्न होकर तरह तरह के प्रीत भरे वचन बोलती थी। बातों ही बातों में एक ने अपने पास बैठी हुई एक दूसरी स्त्री से कहा, सखी, ये गोरे और सांवले रंग की जोड़ी कैसी सुंदर है। धन्य है वे माता पिता जिनके ऐसे सुंदर पुत्र हुए। ठीक मालूम होते हैं जैसे देवताओं के बालक हों। नहीं तो ऐसा मनमोहन रूप मनुष्य में कहाँ हो सकता है। दूसरी बोली, सखी, मैंने सुना है कि वो दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के हैं। जिनका शरीर सांवले रंग का है उनका नाम राम है और छोटे तथा गोरे रंग वाले का नाम लक्ष्मण है। देखो कितनी थोड़ी अवस्था है, पर इसी अवस्था में उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला है। राक्षसों को मार मुनि के यज्ञ की रक्षा कर ये अब यहां सीता का स्वयंवर देखने आए हैं। ये सुन पहली स्त्री ने कहा, राजकुमारी सीता जैसी परम सुंदरी है, ये सांवला सलोना भी वैसा ही परम सुंदर है। परमात्मा करे यही सीता का वर हो। फिर तो उस सोने की अंगूठी में ये सांवला नगीना ऐसा सजेगा कि क्या बताऊं। ये सुन दूसरी बोली, परंतु राजा का प्रण जो बड़ा भारी है, वे तो उसी के साथ सीता को ब्याहेंगे जो शिवजी के उस विशाल धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा। कहाँ ये कोमल कमनीय किशोर और कहाँ वो कठिन कठोर कोदंड। कोदंड धनुष को कहते हैं। उनकी इस अप्रिय आशंका से झुंझलाकर पहली ने कहा, तो ये कैसी बात कहती है। देखने में छोटे होने पर भी इनका प्रभाव बड़ा भारी है। अभी तूने ही तो कहा है कि इन्होंने बड़े बड़े राक्षस मार गिराए हैं। परमात्मा ने चाहा तो मेरी ही बात सच होकर रहेगी। विधना सदा अनमिल जोड़ी मिलाता है, परंतु इस बार वो अपना कलंक धो देगा। देखना यही श्याम सुंदर सीता के स्वामी होंगे। इसी तरह जिसे देखो वही इस युगल जोड़ी की चर्चा करता और अपने मन में तरह तरह की कल्पनाएं कर रहा था। पर एक बात में सबका मन मिल जाता था। न जाने क्यों सभी के मन में यही बात बार बार आती थी कि राजा जनक की कन्या का विवाह यदि इसी सांवले राजकुमार के साथ हो जाए तो अच्छा हो। इस प्रकार नगर की सैर कर आप आनंदित हो और अपने दर्शनों से सबको आनंदित कर दोनों भाई अपने निवास स्थान को लौट आए और सायंकाल संध्या वंदन से छुट्टी पा भोजन कर ऋषि के पैर दबाने लगे। दोनों भाइयों को नाना प्रकार के मनोरंजक इतिहास सुनाते सुनाते मुनि निद्रा देवी की गोद में विश्राम करने लगे। उनके सो जाने पर ये दोनों भाई भी शयन करने चले गए। प्रातःकाल उठते ही दोनों भाइयों ने नित्य कर्म कर पुष्प वाटिका से पूजा के लिए फूल लाने की आज्ञा मांगी। मुनि ने बड़ी प्रसन्नता से उन्हें फूल ले आने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई आनंदित मन से फूल लाने चले। उनके निवास भवन से कुछ ही दूर पर राजा जनक की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी फुलवारी थी। दोनों भाई उसी में फूल लेने के लिए आए। उन्होंने वाटिका में प्रवेश करते ही देखा कि वसंत ऋतु के प्रभाव से वाटिका के वृक्ष वृक्ष में नवीन शोभा, नए फूल पत्ते और नई बहार छाई हुई है। रंग बिरंगे फूलों और पत्तों वाले वृक्ष मलय पवन के संचार से झूम झूम कर मानो इनका स्वागत कर रहे हैं। तोता, मैना, कोयल, मोर, पपीहा आदि नाना प्रकार के पक्षी इस पेड़ से उस पेड़ पर जाते हुए तथा अपनी मनोहर बोलियों से कानों में अमृत टपकाते हुए मानो इनकी स्तुति कर रहे हैं। बाग के बीच में एक मनोहर तालाब बना हुआ था, जिसकी संगमरमर की सीढ़ियों में तरह तरह की मूल्यवान मणियां जड़ी हुई थीं। उसके निर्मल जल में रंग बिरंग के कमल खिल रहे थे, जिन पर जल के पक्षी और रसिया भौरे टूटे पड़ते थे। उस तालाब को देख और प्रकृति के हाथों सिरजे हुए उस मनोहर उद्यान की शोभा का अवलोकन कर उन दोनों भाइयों को अपार आनंद हुआ और माली से पूछकर वे इच्छानुसार फूल तोड़ने लगे। इसी समय संयोगवश राजा जनक की कन्या सीता भी अपनी सखी सहेलियों के साथ माता की आज्ञा लेकर पार्वती पूजन के निमित्त इसी बगीचे में आई। जिस तालाब का हमने ऊपर वर्णन किया है उसके पास ही पार्वती जी का एक बड़ा विशाल और मनोहर मंदिर था। आते ही सबने उस सरोवर में स्नान किया और बड़े प्रेम से गिरजा की पूजा करने के लिए मंदिर में गईं। सीता के साथ जो सब सखियां आई हुई थीं वे सब की सब बड़ी सुंदर, चतुर और मिठ बोल थीं, पर उनमें एक बड़ी चंचल और सबसे अधिक चतुर थी। वो सबको मंदिर में पूजा करते हुए छोड़ आप फुलवारी की शोभा देखने चली गई।
इधर सबने बड़े भक्तिभाव से पार्वती की पूजा की और जिसके मन में जो अभिलाषा थी उसे देवी के आगे निवेदन कर पृथ्वी में माथा टेका। इसी समय वो पूर्वोक्त सखी बड़ी हंसती इतराती हुई मंदिर में आई। सबने देखा कि हर्ष से उसके अंग प्रत्यंग में पुलकावली छा गई है, नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए हैं और चेहरे से हंसी फूटी पड़ती है। ये देख सबने पूछा, क्यों सखी, तू क्या देख आई जो इस प्रकार मारे हर्ष के बावली हुई जाती है? तनिक हम लोगों को भी तो सुना। ये सुन पहले तो उसने ऐसी आनाकानी की जिससे कि सबका कौतूहल बेतरह बढ़ गया और वे आग्रह के साथ बार बार उससे पूछने लगीं। अंत में जब उसने देखा कि अब ये सब कौतूहल के मारे पगली हुई जाती हैं, तब बोली, सखियो, क्या पूछती हो? बाग में 2 राजकुमार फूल लेने को आए हैं। उनकी अपूर्व सुंदरता देख मेरे तो नेत्र सफल हो गए। उनमें एक का रंग सांवला और दूसरे का गोरा है। दोनों के अंग प्रत्यंग की गठन ऐसी मनोहर है, वे बातें ऐसी मीठी मीठी करते हैं कि क्या बताऊं। सखियो, उस राजहंस के जोड़े का क्या बखान करूं। वो सौंदर्य आंखों से देखने की ही वस्तु है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। जिन आंखों ने उस शोभा और सौंदर्य की खान को देखा है, उनके जिह्वा नहीं और जिह्वा के आंखें नहीं। फिर मैं कैसे उसका ठीक ठीक वर्णन कर सुनाऊं। उसकी ये बातें सुन सखियां विस्मित हो गईं और बड़े हर्ष से मंदिर से निकल घर जाने की तैयारी करने लगीं। रास्ते में जाते जाते सखियां उसी सलोने सांवरे के सुभग रूप का वर्णन करने लगीं, जिसे सुन सुनकर सीता के मन में अनायास प्रीत, आनंद और उत्कंठा की तरंगें उठने लगीं। इसी समय कंकड़ किंकड़ी और नुपुरों की झनकार सुन राम और लक्ष्मण ने चकित होकर जो मंदिर की ओर देखा तो सखियों समेत सीता मंदिर से बाहर निकलती हुई दिखलाई पड़ी। सीता का वो सुंदर रूप देख राम के नेत्र शीतल हो गए। वे एक टकचकोर की तरह उस मुखचंद्र का अमृतपान करने लगे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो इस रूप की रचना करने में चतुर चतुरानन ने अपनी समस्त निपुणता खर्च कर दी है। ये देख उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई देखो, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि ये वही राजा जनक की कन्या है जिनके लिए स्वयंवर रचा जा रहा है। विधाता ने क्या ही सुंदर सुडौल मूर्ति गढ़ी है। भाई, हम रघुवंशी हैं, हम कभी पराई बहू बेटियों की ओर नहीं देखते, परंतु मेरी दृष्टि आप इस बालिका पर जा पड़ी है और इसकी विलक्षण सुंदरता देख हटाए नहीं हटती। इधर दोनों भाइयों में इस तरह की बातें हो रही थीं। उधर सखियों ने लता की ओट से सीता को राम और लक्ष्मण के दर्शन कराए। शरतकाल के मनोहर चंद्रमा को देखकर जैसे चकोरी आनंद में मग्न हो जाती है, राम का रूप देख सीता की भी वैसी ही अवस्था हुई। सखियां भी वो रूप बार बार निहारने और मन ही मन सराहने लगीं। घर से आए हुए बहुत देर हो गई थी, अतएव सबकी सब इच्छा न होते हुए भी शीघ्रता के साथ महल की ओर चली। पर वो श्याम सुंदर रूप सीता के हृदय पर अंकित हो गया और बार बार नेत्रों के आगे घूमने लगा। रामचंद्र भी सीता की वो सहज सुकुमार मूर्ति हृदय में धारण किए हुए लक्ष्मण के साथ डेरे पर आए और मुनि से वाटिका में सीता के देखने का सारा हाल कह सुनाया। राम के मन में कुछ छल कपट और बुरी वासना तो थी नहीं जो कहने में संकोच करते, क्योंकि जिसमें पाप और खुटाई होती है वही बात छिपाता है। फूल पाकर मुनि ने संध्या पूजा की और दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सब मनोरथ सफल हों। इसके बाद वे लोग भी संध्या वंदन में लगे। आज का दिन बड़े ही आनंद से बीत गया। अभी आप सुन रहे थे ईश्वरी प्रसाद शर्मा के लिखे उपन्यास सीता के दूसरे भाग सीता का राम दर्शन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।